नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलों को हमने कंप्लीट पढ़ा है। किस किस प्रकार के हमारे फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनको हमने पढ़ा है। उन पर बेस्ड हम लोग आज सवाल करेंगे, यानी हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं अब। और उसी के साथ जैसे हमने बात की है कि साइन 90 माइनस ए या फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा, ये कहाँ पर चेंज होते हैं या फिर कहाँ चेंज नहीं होते, उनके बारे में हमने बात की है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से इनको हम लोग, ये फॉर्मूले किस प्रकार बने हैं, उनके बारे में हमने बात की है। तो वहाँ पर उनको आप लोग कंप्लीट देखो यदि आपने नहीं देखे हैं तो। साइन 2a, कोस 2a, टेन 2a, साइन 3a, कोस 3a, किस प्रकार से हमारे फॉर्मूले बने हैं उनके बारे में हमने बात की है। तो वहाँ पर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखो। सिर्फ हम लोग सवालों में उन फॉर्मूलों को ही अप्लाई करने वाले हैं जो सवाल एग्ज़ाम में आएंगे, और उन फॉर्मूलों की सहायता से ही हम लोग उनको करेंगे। और इसी के साथ पार्ट्स इसमें आता है डिग्री और रेडियन का। डिग्री और रेडियन के बारे में हमने बात की है, किस कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं डिग्री और रेडियन से, कितने रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है, उसके बारे में हमने बात की है। डिग्री बड़ा होता है या फिर रेडियन बड़ा होता है, उसके बारे में बात की है। तो हम लोग आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और अब हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे स्टैंडर्ड के हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। पहले तो आसान सवाल और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, और आप लोग जब तक फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर्मूलों को ही अप्लाई करने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास लिखा है साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 पर चेंज होता है या फिर नहीं होता, ये चेंज कहाँ पर होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए। ये 90 है और ये 270 है, तो इन पर तो चेंज होता है, और 180 और 360 पर चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर सभी के सभी प्लस के होते हैं, और यहाँ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, ये आपको पता हो। यहाँ टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी यहाँ कोस और सेक प्लस के होते हैं। तो हमें चीज़ें सिर्फ जाननी हैं, उनको अप्लाई करना है। और आप लोग जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो आप लोग आसानी से उनको नहीं कर सकते सवालों को। तो पहले सवाल की हम लोग बात करते हैं। ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, जैसे हमारे पास लिखे हुए सवाल है। सवाल है साइन स्क्वायर 31 बटे कोस स्क्वायर 59 प्लस के 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू tan 45 इंटू tan हमारे पास 59 और इंटू tan 79 माइनस के 3 साइन स्क्वायर 21 और प्लस के, ये साइन है सेक नहीं, या सेक कर लो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी साइन स्क्वायर 21 और प्लस के हमारे पास साइन स्क्वायर 69, क्या इसकी वैल्यू होगी, ये हमसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ फॉर्मूलों को ही अप्लाई करना है। बार बार मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझना। एक लाइन में भी हम लोग कर सकते हैं इसको। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी, साइन स्क्वायर 31 और कोस स्क्वायर 51 हमारे पास लिखा है, तो ये कितना कम है 90 से, तो ये 90 से कम है 31। तो साइन स्क्वायर 31 ऊपर वाला, साइन स्क्वायर 31 ऊपर का, और नीचे का कोस स्क्वायर 90 माइनस 31। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा साइन में। तो साइन स्क्वायर 31, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेम 2 tan 11
और tan 31, tan 45। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये 90 से कितना कम है, 59 कितना कम है 90 से, तो 90 से कम है 31, तो ये tan 90 माइनस 31, और आगे लिखा है tan 79, तो ये 90 से कितना कम है, ये 90 से कम है 11, तो उसके बाद माइनस के 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस के साइन स्क्वायर 69, या इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं 69 को, 69 90 से कितना कम है, तो ये 21 कम है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 21। तो यहाँ क्या किया है, सिर्फ चेंज किया है आपस में इसको, tan 11, और जब आप लोग इसको देखोगे यहाँ पर इसका 90 पर चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है, और 90 कहाँ पर है, यहाँ पर, सब प्लस के होते हैं, तो ये tan किस में चेंज होगा, कोट में, तो कोट 11, तो ये हमारे पास tan 11 इंटू 1/tan 11 हो जाएगा, ये कोट किस में चेंज होगा, 1/tan में, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास tan 11 और ये क्या हो जाएगा, कोट 11 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोट 31, और यहाँ कितना है tan 31, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 1/tan क्या होता है, कोट, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास केवल टर्म बचेगी 45, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 2 है और 45 की वैल्यू 1 होती है। आगे माइनस के 3, और यहाँ पर साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, और कहाँ किस में, प्लस में, तो साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0, ऊपर जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिर्फ फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्या हो रहा है ये हमें देखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग लो इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास लिखा है, तो अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो अगला सवाल करना है आपको tan 57 प्लस कोट 37 बटे tan 33 प्लस कोट 53। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, कैसे करना है ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले करना क्या है, जो हमारे पास ये दिया गया है इसको tan में ही चेंज कर लो या फिर कोट में ही चेंज कर लो। क्यों चेंज करें, ताकि यहाँ पर हमारे पास सेम होगा तो आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है tan 57, या तो इसको सवाल को किस में चेंज करो, या तो tan में ही चेंज करो या फिर कोट में चेंज करो, फिर उसके बाद प्लस के, तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे किसके साथ, tan में ही चेंज कर लें। तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम लोग कोट 90 माइनस, अब हमारे पास 37 हमें लाना है, तो क्या माइनस करना होगा हमको, तो ये कितना कम है, ये 53 कम है, और उसके साथ हम लोग ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर tan में चेंज होगा। यहाँ पर tan 30 कितना, tan 33, उसके बाद प्लस कोट, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये कोट 53, और हमारे पास ये किस में चेंज होगा, 90 माइनस के 53। जब हमारे पास चेंज होगा, जैसे हम लोग इसको बात कर लें, यहाँ इसको तो रहने दो इस प्रकार से, कोट 53, और यहाँ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 57। क्यों हमने ऐसा किया ध्यान दो, जैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स को तो हम लोग बनाएंगे सेम। क्यों सेम बनाएंगे, ध्यान देना आप लोग। ऊपर लिखा है tan 57 प्लस के ये कितना हो जाएगा, tan 53। अब हमारे पास ये जब tan 57 प्लस tan 53 है, तो नीचे वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, नीचे वाला हमारे पास कोट में होना चाहिए। क्यों, देखो ये क्या होगा, कोट 57 और प्लस के ये होगा कोट 53। कोट क्या होता है, 1/tan, अभी पिछले सवाल में बताया है, tan 57 प्लस के tan 53, तो ये यहाँ पर होगा 1/tan 57 और प्लस के 1/tan
1053। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमारे पास जो ये 1057 1053 है ये सेम रखे और इसको कोट में चेंज किया तो 1/10 में चेंज होगा ये। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1057 प्लस के 1053 बटे इतना सारा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना अलग अलग पूरा एकदम समझा रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये इधर जाएगा और ये इधर, और नीचे हमारे पास 1057 1053 बचेगा। ऊपर वाला कट जाएगा और ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, 1057 इंटू 1053। अब हमारे पास ऑप्शन देखो आप लोग, 1057 कहाँ पर है, 1057 तो है और 1053 भी है, तो हमारे पास सेम ही ऑप्शन होने चाहिए। या तो इसको चेंज कर लो या फिर हमारे पास इसको चेंज कर लो। तो 10 हमारे पास 57 और हमारे पास इसको चेंज करोगे आप लोग तो ये कितना कम है, कोट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 37 ये आ जाएगा। और ये नहीं ऑप्शन में हो तो हमारे पास इसको चेंज कर लो 53 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 33 ये। तो जो ऑप्शन में मिले आपको आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 1057 इंटू कोट 37 आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। करो अगला सवाल आप लोग। तो हमारे पास इसको करना किस प्रकार है, हमारे पास दिया है 1015 बराबर 2 माइनस रूट 3 और हमें वैल्यू निकालनी है 1015 इंटू कोट 75 प्लस 1075 इंटू कोट 15। कैसे करना है, ध्यान दो आप लोग। देखो सारी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे पास किस प्रकार से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे ही ऐसा कुछ दिखाई दे तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करोगे कि कहीं आपस में इसको चेंज करके तो नहीं वैल्यू बन सकती है। जैसे हमारे पास लिखा है 1015 की वैल्यू हमारे पास निकाल सकते हैं और दी हुई भी है। उसके बाद कोट हमारे पास ये लिखा है तो ये 90 से कितना कम है, 15 कम है, तो कोट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा। तो हमारे पास 10 15 कैसे किया हमने इसको, इस प्रकार से 90 माइनस के 15 75 बचेगा। कोट 90 पर चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा और हमारे पास ये हो जाएगा 15 प्लस के हमारे पास ये 1075 इंटू कोट 15। तो हमारे पास 10 को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, 10 को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, कोट 15। क्यों, क्योंकि 10 90 माइनस के 15, तो ये किस में चेंज होगा, 10 कोट में चेंज होगा और कितना 15 और कोट 15। अब हमारे पास ये वैल्यू तो है 1015 की इंटू 1015 की, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोट 15। और कोट बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। हमारे पास 1015 की वैल्यू दी गई है तो 1015 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 दी गई है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू तो हो गई है 2 माइनस के रूट 3 और इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4 और प्लस के 3 माइनस 2 रूट 3, इस प्रकार से खोल सकते हैं इसको, 4 प्लस 3 और प्लस 2 रूट 3। तो ये कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 7 और 7 14। करना किस प्रकार है, सिर्फ ये आसान बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। डिपेंड किस पर हैं, ये डिपेंड हैं जो हमारे कि कहाँ चेंज होगा कहाँ नहीं चेंज होगा उस पर डिपेंड ये सवाल हैं। शायद ये 4th पॉइंट होगा जो हमने जिस पर ये बेस्ड सवाल हैं। तो स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग अगला सवाल। हमारे पास है 1070 की वैल्यू हमें निकालनी है और किस में वैल्यू निकलेगी, हमारे पास ऑप्शन लिखे हैं 1050 प्लस 1020, 21050 प्लस 1020, 1050 प्लस 21020 और 21050 प्लस 21020। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये तो पॉसिबल है कि हमारे पास 1050 और ये 1020 में ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि हमारे पास इसको हम लोग किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, 1070 को हम लोग इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं कि 1070
बराबर क्या होगा 10 20 प्लस के 50। इस प्रकार से हम लोग चेंज इसको कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मूला आप लोग खोलोगे 10a + b का पता होगा आपको फॉर्मूला क्या है। जब तक आप लोग एक बार उन वीडियो को नहीं देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे कर दिया। तो क्या है इसका फॉर्मूला 10a + b, 10a + 10b बटे 1 - 10a 10b और बराबर 10 70, ये 70। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 10 70 माइनस के 10 20 इंटू 10 50 और इंटू 10 70 70 बराबर के 10 20 प्लस के 10 50, ये आया हमारे पास। अब हम लोग आप लोग देखो यहाँ पर कि 10 20 और 10 70 को क्या हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कोट 20 और कोट क्या होता है 1/10, तो ये कट जाएगा। देखो आप लोग जाकर बार बार उसको, तो 10 70 बराबर क्या हो जाएगा 10 20 और ये हमारे पास माइनस का बचेगा यहाँ 50, क्योंकि ये माइनस का 10 50 और उधर प्लस का 10 50 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 10 50 यानी 50। तो हमारे पास 10 70 की वैल्यू क्या आ गई है 2 10 50 प्लस के 10 20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड, यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा। चीज़ें सिर्फ सेम हैं, वही आसान चीज़ें हैं, आपको सिर्फ अप्लाई ही करनी आनी चाहिए। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान आपको लगने लगेंगी। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। चलो करो अगला सवाल। हमारे पास ये लिखा है sin a × cos b + cos a × sin b माइनस tan a × tan b प्लस sec² a माइनस cot² a बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी निकालना है। और इसी के साथ यहाँ पर इसके साथ दिया है एंगल ए और बी, एंगल ए एंड बी एंगल कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर संपूरक हैं। ए एंड बी एंगल कैसे हैं संपूरक एंगल हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ए प्लस बी बराबर कितना है, इनका सम 90 डिग्री होता है। ये हमारे पास इसका मतलब है। करो आप लोग कोशिश उसको करने की। देखो ध्यान दो, ऊपर हमारे पास लिखा है सेम फॉर्मूला लिखा है sin a + b का। चीज़ें आसान हैं, सिर्फ उनको पहचानना है। देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a + b हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर वाला, माइनस tan a और tan b के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के a लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास b के स्थान पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं या a के स्थान पर हम लोग ये लिख सकते हैं 90 माइनस के b। आगे sec² a माइनस cot² 90 माइनस के b। सॉरी यहाँ पर a लिखा है, यहाँ लिखा होगा b लिखा है, यहाँ ये है b और यहाँ पर हो जाएगा a। अब हमारे पास जो लिखा है इसको हम लोग क्या आपस में चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले सवाल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सवाल करने का तरीका होता है कि उसको उस टर्म को देखो कि सेम है या फिर नहीं। यानी एंगल ए है तो उसको एंगल ए में ही चेंज करो, एंगल बी है तो सेम उसको एंगल बी में ही बनाओ। मोस्ट ऑफ सेम ही आपको बनाना होगा, ये पहचानना है बस, आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। ध्यान दो sin a + b के स्थान पर a + b 90 है, तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस के tan a और tan 90 माइनस a क्या होता है cot a और ये 1/10 कट जाएगा। अगली लाइन में हम लोग इसको कर लेंगे या तुरंत यहाँ पर कर लो 1 माइनस के 1 और प्लस के यहाँ पर sec² a, cot² किस में चेंज होगा tan में चेंज होगा, तो tan² a बच जाएगा और tan² a बचेगा तो sec² a माइनस tan² a का वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास इसका मान 1 हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मान क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर आ जाएगा। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, सिर्फ आपको ध्यान से उनको समझना है और पढ़ना है। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं।
करो आप लोग अगला सवाल। हमारे पास लिखा है tan a बराबर 1/2 इंटू हमारे पास tan a इज इक्वल टू 1/2 कोमा tan b इज इक्वल टू 1/3 और हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 2a की वैल्यू निकालनी है। और किस प्रकार से सेटिस्फाई करनी है, हमारे पास ऑप्शन है साइन b के इक्वल है ये वैल्यू, या साइन 2b के इक्वल है, या फिर साइन 3b के इक्वल है, या फिर साइन 4b के इक्वल है। हमें सिर्फ ये पहचानना है कि करना इसमें हमें क्या है। सबसे पहले आपको cos 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें cos 2a का फॉर्मूला नहीं पता तो आप थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है। तो cos 2a का फॉर्मूला किस में, साइन की फॉर्म में निकालो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किस में दी गई है, हमारे पास वैल्यू दी गई है हमारे पास tan में। तो चाहे तो आप लोग इसको किसी में भी निकाल सकते हो, साइन में निकाल लो या फिर cos में निकाल लो, tan में, कोट में, किसी में आप लोग निकाल सकते हो। तो कोस की वैल्यू साइन में क्या होती है, तो कोस की वैल्यू होती है साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास tan ए की वैल्यू कितनी दी गई है, एंगल हमारे पास है ए, और एंगल ए होने के बाद हमारे पास ये 90 डिग्री है, और हमारे पास लंब tan क्या होता है, tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है ए, एंगल इसको मान लो ए, और आधार कितना है हमारे पास 2, कहाँ से, tan ए से, लंब बटे आधार। अब कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू रूट। तो हमारे पास 1 - 2 और साइन स्क्वायर ए का, या साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब है 1 बटे कर्ण √5, और इसका स्क्वायर है 1 - 2/5। तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, 5 माइनस के 2/3। अब 3/5 ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, 3/5 वैल्यू cos 2a की है। अब हमें ये चेक करना है इसकी वैल्यू 3/5 है, इसकी वैल्यू 3/5 है, या इसकी वैल्यू 3/5 है, या इसकी वैल्यू 3/5 है। अब एंगल हमें b पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सब b दिए गए हैं। तो एंगल b में हमारे पास ये एंगल b मान लो आप लोग, ये 90 डिग्री, लंब 1 है और कर्ण कितना है 3। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, कर्ण की, आधार 3 है, लंब 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और उसका रूट, तो कितना हो जाएगा √10। साइन b की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। साइन v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन v, तो साइन b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√10। ये इसके इक्वल नहीं है 3/5 के, तो पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। साइन 2b की वैल्यू की हम लोग बात करें तो साइन 2b की वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a मतलब b इंटू कोस b। 2 और साइन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू होगी 1/√10 लंब बटे कर्ण, और कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/√10, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है कोस। क्या होता है, आधार बटे कर्ण कोस होता है। तो हमारे पास ये ऊपर कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो जाएगा 10, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3/5। तो हमारी वैल्यू शायद मैच कर गई है इसके और इसके। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos 2a की मान कितना होगा, cos 2a का मान होगा sin 2b के इक्वल। सेटिस्फाई किया इसको हमने इस प्रकार से। इसका कोई और तरीका भी हो सकता है करने का, जैसे हमारे पास ये किया हमने अलग अलग चेक करके, तो क्या हम लोग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है इसको अलग तरीके से भी। तो ध्यान देना आप लोग, हम सेकंड दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले तरीके की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगले तरीके की हम लोग बात करें तो अगला तरीका हमारे पास है, हमारे पास वैल्यू किस में दी गई है tan a और tan b की वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो सबसे पहले करना है हमको tan a प्लस b का हमें फॉर्मूला खोलना है। तो tan a प्लस tan b बटे 1 - tan a tan b, ये हमारे पास यहाँ होगा। अब tan a प्लस b आगे की हम लोग बात करें, यहाँ tan a की वैल्यू कितनी है 1/2, और प्लस के tan b की वैल्यु 1/3 बटे 1 - 1/2 इंटू 1/3। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 5/6
3 और 2 और बटे 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6 और 6 माइनस 1 5 बटे 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बचेगा यहाँ। और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो 10 45 और 10 a प्लस बी बराबर हमारे पास क्या होगा, तो a प्लस बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 45, क्या होगा 45। अब हमारे पास इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2b बराबर के 90 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसको 2a बराबर 90 माइनस के 2b हम लोग इसको लिख सकते हैं। दोनों ओर आप लोग कोस लोगे, क्योंकि कोस 2a की वैल्यू हमें निकालनी थी सबसे पहले, तो कोस लोगे आप लोग तो कोस 2a और बराबर यहाँ कोस लोगे तो कोस 90 माइनस 2b किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा, और साइन 2b हमारे पास बचेगा। इस प्रकार से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स आपने देखे इसको करने के। तो अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। बहुत आसान और सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसी पर बेस्ड अगला सवाल है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है कि tan a की वैल्यू कितनी दी गई है, tan a की वैल्यू 1/2 और tan b की वैल्यू दी गई है हमारे पास ओनली 2। तो a प्लस बी का मान बताओ क्या है। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसमें कोस 2a में चेंज किया था, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ तो सीधा सीधा लिखा है tan a की tan b की वैल्यू दी गई है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, बस कुछ नहीं करना, tan a प्लस tan b। अब इतना सारा लिखने की बजाय ना, बार बार लिखना है आपको tan a प्लस tan b, इस तरीके से लिखने की बजाय आप लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखो तो बेटर होगा। तो हमारे पास 1/2 प्लस के 2 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 2, तो ये हमारे पास देखोगे ये कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 0। तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे क्या है 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट, हमारे पास अनंत आ जाएगी। और tan इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, किस में, tan में। tan इनफाइनाइट किसकी वैल्यू है, tan में, तो tan 90 की वैल्यू हमारे पास ये होती है। तो tan a प्लस बी बटे हमारे पास tan 90, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हमारे पास होगा। कैसे आया हमारे पास ये, साइन 90 बटे कोस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ कोस 90 की वैल्यू 0, तो इनफाइनाइट होता है ये, और इनफाइनाइट ही हमारे पास ये क्या होता है tan, और tan 90 मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 हमारे पास हो गया। सवाल आसान है, धीरे धीरे हम लोग अच्छे सवालों की भी बात करेंगे। एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट लास्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। करो आप लोग अगला सवाल। हमारे पास ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है। करना आपके हमारे पास एंगल किस में दिए हैं, आपके एंगल दिए हैं हमारे डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, सिर्फ उनको हमें पहचानना है, बाकी आसान ही सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और होगा किस प्रकार वो मैं बताता हूँ, पर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर लिखोगे। ध्यान दो इसको करना कैसे है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास दी गई है साइन 10 डिग्री इंटू 6 मिनट 32 यानी 32 सेकंड की वैल्यू। तो हमारे पास ये जो एंगल दिया गया है इतना बड़ा, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, कुछ भी एंगल हम लोग मान सकते हैं। 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड एंगल है। अब हमारे पास ये क्या दिया है a/1, लंब बटे कण क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कण होता है हमारे पास साइन। तो अब कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी कण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर और इसका रूट। ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये आधार हो चुका है, ये लंब हो चुका है, और ये हमारे पास कण हो चुका है। अब tan को आप लोग सेम एंगल से निकाल सकते हैं। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो a बटे 1 माइनस के a स्क्वायर और प्लस के कोस
79 और इसको हम लोग, ये कितना कम है 90 से, ये है 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। जब आप लोग इसको घटाओगे हमारे पास, तो हमारे पास ये बचेगा, कितना, ये हमारे पास बचेगा ये सेम एंगल। और कोस किस में होता है चेंज, साइन में चेंज होता है, और ये कितना हो जाएगा ए। तो आसानी से इसका आप लोग पूरा जवाब लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे आप, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है। कर तो मैंने आपके लिए दिया है, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देख करके लिखने हैं। ये आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, इनको आप लोग देख ही सकते हो। तो आज के सवाल इतने ही हैं, अगले और अच्छे स्टैंडर्ड के सवालों की हम लोग बात करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर करना ज़रूर, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम लोग जो हमने फॉर्मूले पिछले पढ़े हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।